हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा राशियों की तुलना का प्रश्नावली 8.1। इसका हमने एक इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट कर लिया है, वो भी आप जरूर देखिएगा क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर वो सारी चीजें रहती हैं जिससे हमारे एक कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और इस चैप्टर के अंदर हमें करना क्या है वो सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8.1 और इसमें क्या क्वेश्चन है उनको हम लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन दिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जनरली हमारी लाइफ में आते भी रहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन दिया गया हुआ है, किसी विद्यालय में कक्षा 7वीं के लिए पिकनिक की योजना बनाई जा रही है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 60% लड़कियां हैं और इनकी संख्या 18 है। पिकनिक का स्थान विद्यालय से 55 किलोमीटर दूर है। परिवहन कंपनी 12 प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेती है। अल्प आहार का कुल खर्चा 4280 होगा। क्या आप बता सकते हैं? तो अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो पॉइंट्स हम एक एक करके यहां पर लेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले इसके अंदर एक चीज निकालना है। हमें यह पता करना है कि विद्यालय में लड़के और लड़की है कितने। पहले हम उनकी बात करते हैं, फिर हम लोग आएंगे पॉइंट्स पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पे देखते हैं कि विद्यालय में, किसी विद्यालय की में कक्षा 7वीं के लिए पिकनिक की योजना बनाई जा रही है। विद्यालयों की कुल संख्या का 60% लड़कियां हैं। अब विद्यालय की कुल लड़कियां जो हैं वो 7% है, मतलब इनकी संख्या 18 है। तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या 18 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी उसके लिए यहां पर हम लोग निकालेंगे, लिखेंगे क्या, माना, हल पे आएंगे, माना विद्यालय में है ना, विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या x है ना, x ले लिया। अब यहां पर x का 60% लड़कियां, मतलब विद्यालय की कुल संख्या कितनी है, x, ठीक है, उसमें से 60% लड़कियां हैं और लड़कियां हैं कितनी, 18, ठीक है। अब x का 60% मतलब कुल विद्यार्थी जितने हैं उसमें से 60% क्या है लड़कियां, और लड़कियों की संख्या कितनी, 18। तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो 60 गुणा 60 के अपॉन में 100% है तो भाग में 100 आ जाएगा, बराबर 18, ठीक है। 1 0 से 1 0 चली गई। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 18 गुणा 100, 18 में 10 गुणा में हो जाएगा, नीचे भाग में था तो, और नीचे आ जाएगा 6, तो 6 × 18, तो ये हो जाएगा 30। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 30 है। अब उसमें लड़के कितने हो जाएंगे, लड़कों की संख्या अब लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 30, जिसमें से लड़कियां कितनी, 18, तो लड़की 2, और यहां 2 में से 1 गया, तो 30 में से हमारा 18 गया, तो ये 2 हो गया, यहां 1, तो ये कितना हो गया, 3 में से 1 बचा, मतलब 12 कितने हो गए, लड़के, ठीक है, 12 हो गए लड़के। अब हम यहां पे लिख लेते हैं कि बॉयज कितने हैं, मतलब लड़के कितने हैं, लड़के हैं हमारे 12 और लड़कियां वो है 18, ठीक है। अब इतना काम हो गया, वो मैंने इसलिए लिया क्योंकि अब हमें जब आगे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं अब उनमें हमें ये पता पड़ जाए कि भाई लड़के और लड़कियों की संख्या वो मतलब हमें पता रहे, इसलिए हमने लिख लिया है। अब उसके बाद ये भी हो गया, पहला हो गया, माना विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या हमने लिख ली x है। उसके बाद अब x का 60% लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां, 18 है, तो हमने यहां पर टोटल जो लड़की मतलब बच्चे निकल गए वो निकल गए 30। अब 30 में से जब मैंने 18 माइनस किया, ठीक है, क्योंकि 18 क्यों किया, क्योंकि 18 लड़कियों की संख्या थी,
तो 18 मैंने माइनस किया तो लड़के कितने हो गए 12। भाई इतना तो काम हो गया। अब अपन आगे की स्लाइड, आगे के क्वेश्चन पे जाते हैं। आगे क्या पूछा है, ठीक है, हमें पॉइंट फर्स्ट में क्या पूछा है, पॉइंट सेकंड में क्या पूछा है। इसके लिए मैंने यहां पर क्वेश्चन को नहीं मिटने दिया है, मैंने यहां पर एक एक पॉइंट को यहां पर बताया हुआ है। देखिए यहां पर है, पहला पॉइंट दिया है मुझे कि कक्षा में लड़कियों की संख्या का और लड़कों की संख्या का अनुपात निकालिए। अनुपात निकालना है मतलब लड़कियों की संख्या। तो यहां पर लड़कियों की संख्या कितनी है, कक्षा में लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी है 18, और कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है 12। अब देखिए पहले क्या है, हमें पहले लड़कियों की संख्या दी थी, तो हम लोग लड़कियों की संख्या को पहले लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा, अनुपात क्या होगा 18/12। तो क्या हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 चौको 12, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, अनुपात कितना आ गया 3:2 आ गया। आया समझ में, अनुपात निकालना था 3:2 आ गया। पहले पॉइंट में मुझे पूछा था कि कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालिए, तो भाई लड़कियों की संख्या थी वो 18 और लड़कों की संख्या कितनी थी 12, दोनों का अनुपात निकाल दिया। अब आप कहेंगे कि सर 18 को ऊपर क्यों लिखा और 12 को नीचे क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर सबसे पहले लड़कियों की बात की थी इसलिए वो ऊपर आई और लड़के नीचे आए, और उसके बाद यहां पर अनुपात निकाल लिया, ये 3:2 हो गया। चलिए आगे जो हमको सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, है ना। सेकंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट में दिया है यदि 2 अध्यापक भी कक्षा के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पूरा जो खर्चा है हम लोग पहले उसकी बात करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं परिवहन की, है ना, परिवहन खर्च, परिवहन खर्च। तो परिवहन खर्च कितना हो रहा है ना, देखो परिवहन तो क्या लिखा है, पिकनिक का स्थान विद्यालय से 55 किलोमीटर दूर है। तो भाई विद्यालय जो है पिकनिक का स्थान है वो विद्यालय से 55 किलोमीटर दूर है, तो 55 जाएंगे और 55 आएंगे भी, है ना। तो दूरी, विद्यालय से दूरी आने और जाने की 55 + 55 किलोमीटर। ये 55 + 55 क्यों किया है, क्योंकि 55 जाना 55 आना, और उसके बाद क्या रुपए प्रति किलोमीटर, 12 रुपए प्रति किलोमीटर। ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 110 गुणा 12, तो ये 0, 12 एकम 12, 12 की 2 हासिल का 1, 12 1 13, 1320 रुपए। अब उसके बाद अब क्या है, अल्प आहार का खर्च। अब यहां पे लिखेंगे अपन अल्प आहार, अल्प आहार, है ना, ये अल्पाहार, अल्पाहार का खर्च। ठीक है, क्या खर्च आ रहा है भाई अल्पाहार का, लिखा है 4280। अब कुल खर्च कितना हो गया, कुल खर्च, तो हमारा कुल खर्च हो गया, ये हो गया 4280 प्लस 1320, है ना, 4280 प्लस 1320। अगर हम इसको प्लस करेंगे 4280 और 1320 को हम प्लस करेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6, तो 5600 रुपीज जो है वो हमारा कुल खर्च हो रहा है। ठीक है, अब प्रति व्यक्ति खर्च निकालना है, तो अब हमारे पास चलने वाले व्यक्ति कितने हैं, तो देखिए चलने वाले हमारे पास व्यक्ति कितने हो गए। आप देखिए 12 लड़के हैं, है ना, 12 लड़के हैं, लड़कियां हैं 18, और अध्यापक कितने हैं, अध्यापक 2 हैं, तो टोटल कितने लोग हैं, 12 और 18 और 2, है ना। तो टोटल लोग निकाल लेते हैं अब हम, तो इन सबको हम लोग कर लेते हैं प्लस, तो 12 18 और 2, है ना, तो 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल का 1, 32 लोग। तो कुल व्यक्ति कितने हो गए 32। यहां पर हो जाएगा कुल व्यक्ति
32। तो प्रति व्यक्ति खर्च क्या आ जाएगा? प्रति व्यक्ति खर्च है ना, प्रति व्यक्ति खर्च मतलब 5600/32। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 175 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च आ जाएगा, मतलब पर हेड 175 रुपए यहां पर लगेगा। ठीक है, तो क्या करा हमने, ध्यान से समझिएगा। हमने किया ये कि हमें सबसे पहले जो परिवहन खर्च लग रहा था वो 55 एक साइड का लग रहा था, तो 55 आना 55 जाना और 12 रुपए प्रति किलोमीटर था, तो हमने 110 को जब 12 से गुणा किया तो 1320 रुपए हो गया। उसके बाद अल्पाहार का खर्चा हमें यहां पे दिया ही हुआ था कि भाई अल्पाहार का खर्चा कितना था, वो था 4280। अब उसको हमने कुल खर्च मतलब परिवहन का और इसका खर्चा मिला के कितना हो गया, 5600 रुपए हो गया। अब हमसे बोला था कि प्रति व्यक्ति खर्च, अब भाई जाने वाले कितने हैं, जिसमें 2 अध्यापक भी हैं, तो लड़के 12 हैं, लड़कियां 18 हैं और अध्यापक 2 हो गए, तो जाने वाले कुल लोग कितने हैं, 32 है ना। अब 32 में से प्रति व्यक्ति खर्च निकालेंगे तो हमारा जितना खर्चा हो रहा है उसमें से क्या करेंगे, 32 को डिवाइड कर देंगे, तो 175 रुपए प्रति व्यक्ति यहां पर खर्च आएगा। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। अब अपने अगले क्वेश्चन पे क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जो तीसरा पॉइंट है वो दिया हुआ है कि यदि उनका पहला स्टॉप 22 किलोमीटर की दूरी पर है तो वह कुल 55 किलोमीटर की दूरी का कितने प्रतिशत है या कितने प्रतिशत की दूरी तय करना शेष है। तो चलिए सबसे पहले अनुपात निकालना है, तो देखिए अनुपात में क्या होगा, 22 किलोमीटर है ना, 22 किलोमीटर और 55 किलोमीटर है ना, अनुपात निकालना है। और अनुपात का प्रतिशत, तो भाई अनुपात तो यही निकल गया है ना, अनुपात ये निकल गया, और इसका 100 से अगर मैं गुणा कर दूंगा तो प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकल जाएगा, देखिए यहां पर हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 40% दूरी शेष रह जाती है। बस यही करना था हमें क्वेश्चन में, और ये इतना मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। और इस तरह के क्वेश्चन में ये हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमारी लाइफ में आते ही रहते हैं। क्योंकि जनरली हम कहीं जाते हैं तो जाने में होता क्या है, हम लोग पूरा जोड़ते हैं। जैसे हम लोग फ्रेंड के साथ जा रहे हैं तो भाई वहां से जाने आने का खर्चा, वहां पे खाएंगे क्या करेंगे, तो जो कुछ भी हम लोग खर्चा देखते हैं तो हम लोग ये भी देखते हैं कि भाई पर हेड कौन कौन कितने मिलाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि हमारा पूरा खर्चा पुर जाएगा। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए अब आता है हमारा निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, है ना, मतलब छोटा सा क्वेश्चन है। पहला यहां पर मैं आपको करके बता देता हूं उत्तर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटे का 30 किलोमीटर प्रति घंटे से। देखिए यहां पर ये जो 15 किलोमीटर और 30 किलोमीटर जो प्रति घंटा दिया हुआ है, तो ये आपस में अगर कैंसिल हो रहे हैं तो जब भी हो सकते हैं जब इनकी राशियां यूनिट सेम हो। अगर यूनिट सेम नहीं होगी तो ये नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है, कैंसिल नहीं होगा। तो हम लोग इसको ऐसा देखते हैं 15/30, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो इसका रेशो आ जाएगा 1/2। आया समझ में? हमको क्या निकालना था, अनुपात निकालना था, तो ये अनुपात निकल गया। सेकंड वाला क्या दिया था, फर्स्ट को हम क्लियर कर देते हैं। फर्स्ट को क्लियर करने के बाद सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है, 5 किलोमीटर, 5 मीटर और 10 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको करना है। अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी यूनिटें क्या है, इनकी राशियां क्या है, वो अलग अलग है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी काय में चेंज कर दूंगा, इसको भी मीटर में चेंज कर दूंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 मीटर और यहां पे गुणा कर दूंगा 1000 से, तो ये भी मीटर हो जाएगा।
तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 1/2000। तो हम इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, 1/2000। ठीक है, इस तरह से हमने करा, बहुत इजी है। बस ध्यान रखना कि अगर ये दोनों अनुपात में अगर करना है, अगर ये कैंसिल होंगे तो इनकी राशियां एक होना चाहिए। अगर राशियां होगी एक तो ही इसको कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, अगला करते हैं। अगला क्या दिया है, 5 पैसे का 5, 50 पैसे का 50 पैसे का 5 रुपए से। ठीक है, अनुपात तो यह है, लेकिन ध्यान रखना कि जो पैसा है वो किसके बराबर होता है। मतलब ये तो आपको पता ही होगा ना कि 1 रुपए किसके बराबर होते, एक रुपए किसके बराबर होते हैं। तो उसके हिसाब से यहां पे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर इंस्ट्रक्शन आप लोग लिख सकते हो, और इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद हम लोग यहां पर 5/100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि जब ये रुपए है इसको भी पैसा में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, पास यहां पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना 1/10। क्या लिखेंगे, 1/10 रेशो। आया समझ में। तो इस तरह से हम लोग इससे सॉल्व किया। कैसे करेंगे, देखो ये पैसे हैं तो रुपए को भी पैसों में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5 ये कैंसिल हो गया, तो 1/10 यहां पर इसका आंसर आ गया। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1-1, 2-2 मार्क्स के यहां पर क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। अनुपात को प्रतिशत में कैसे परिवर्तित करते हैं, तो देखिए यहां पर जब हमने एक इंट्रोडक्शन मैंने कराया था तो मैंने बताया था कि अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। जैसा हमें दिया था 3.4, 3:4, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 3/4 गुणा में 100 और इधर लगा देंगे प्रतिशत, 100 से गुणा कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सीधे से आप लोग 4 से काट भी सकते हो, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है, 25 दिया 75, तो 75% ये हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ था, 2/3, तो इसको ले सकते हो 2/3 गुणा 100%, ठीक है, तो ये 200/3 हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल करो, या पॉइंट में लिख दो या मिश्र भिन्न में लिख दो। तो 200 और 3, तो 3 छंग 18, 2 बचेगा, 0 लगा दो, फिर 3 छंग 18, 2 बच गया। तो यहां पर नीचे तो यही रहेगा, 66 इधर आ जाएगा, और जो 2 है उसको यहां लिख देंगे, ये प्रतिशत। तो इस तरह से हम लोग अपना आंसर को लेकर आएंगे जो हमसे पूछा था। बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, 1-1, 2-2 मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन यहां से चालू होते हैं, लिखा है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। मतलब 25 विद्यार्थी में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, हल, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 25 है ना। अब उसमें से 75% विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। अब गणित में रुचि विद्यार्थी नहीं रखते हैं तो सबसे पहले मुझे यह तो पता पड़ेगा कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। और देखो दो चीज अलग अलग पूछी। पहले क्या है, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, 72 गणित में रुचि रखते हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो हम लिखेंगे गणित में रुचि, गणित में रुचि
नहीं रखने वाले विद्यार्थी, नहीं रखने वाले विद्यार्थी, देखो 100% में से 75% जो हैं, 75% तो गणित में रुचि रखते हैं, तो 100 में से अगर मैं 75 को माइनस कर दूं तो उतने प्रतिशत विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, गणित में रुचि नहीं लेंगे। तो 10 में से 5 गया, ओ सॉरी 72 है, ठीक है 72 है, तो यह 100 में से 72 को माइनस करेंगे तो यहां हो जाएगा 28%। अब देखो क्वेश्चन का लॉजिक समझो, क्या दिया था कि 25 विद्यार्थी में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो हमको यह पता पड़ गया कि कुल विद्यार्थी कितने थे 25, और गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी तो 100 में से, मतलब परसेंट तो 100 होता है ना, तो 100% में से 72 को मैंने माइनस कर दिया, तो अब मुझे पता पड़ गया कि भाई 28% विद्यार्थी जो है ना वो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। पर अब मुझे उन विद्यार्थियों का प्रतिशत नहीं बताना है, उन विद्यार्थियों की संख्या बताना है। तो हम लिखेंगे गणित में रुचि ना रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। गणित में रुचि नहीं लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताना है, विद्यार्थियों की। अब संख्या की बात आती है। अब देखिए संख्या में क्या हो जाएगा कि कुल विद्यार्थी कितने थे 25, तो 25 का 28% जो विद्यार्थी हैं, मतलब 25 में से 28% विद्यार्थी हैं जो गणित में रुचि नहीं लेते हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखो 25 28/100, तो 25 से कम 25, 25 चौको 100 और 4 सत्ते 28, तो मतलब कुल विद्यार्थी 7 हैं जो गणित में रुचि नहीं लेते हैं। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी जब तक हमने 1 से लेकर 7 चैप्टर तक किया, उसके बाद अब जो 8 चैप्टर आया है, अब ये टोटल इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको करने में भी मजा आएगा। और जब आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ भाई अब एक थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन आए। वैसे तो सारे चैप्टर बहुत अच्छे हैं, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप जब इसको सॉल्व करोगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला दिया है, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल करी, है ना। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या दिया हुआ है, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उसमें से 10 जीते। मतलब अगर मान के चलिए कि एक फुटबॉल टीम ने जितने भी मैच खेले हो ना, उसमें से 10 मैच उनने क्या करे हैं, जीते हैं, और उनकी जीत का जो प्रतिशत है ना वो 40 था, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। तो हम लिखेंगे माना टीम ने एक्स मैच खेले, ठीक है, टीम ने एक्स मैच खेले। अब उसके बाद अब देखिए उसमें से जीत का प्रतिशत, उस एक्स मैच में से जीत का प्रतिशत 40% था, और कितने मैच जीते 10, ठीक है। देखो पूरे मैच में से 40% मैच उनने जीते, और वो जीतने वाले मैचेस की संख्या कितनी थी 10 थी, ठीक है। तो x गुणा 40/100 बराबर 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 10 गुणा 10/4। अब आप इसको कैंसिल कर दो 100 से, तो 100/4 भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25। तो हम लिखेंगे उस टीम ने कुल 25 मैच खेले जिसमें से 10 मैच जीत लिए, ठीक है। 25 मैच खेले
जिसमें से उनने कितने जीत लिए, 10 मैच जीत लिए, और उनका जो प्रतिशत निकला वो कितना निकला, 40 निकला। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमने उसका प्रतिशत भी निकाल लिया। आप ऐसा भी कर सकते थे कि देखिए 10/25 गुणा 100 प्रतिशत निकालना था, तो हमने बताया कि 10 मैच खेले, टोटल मैच 25 थे, प्रतिशत निकाला 25 से कम 25, 2500 को 100, तो 40% यहां पे वही निकल के आ गया। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके ये बताया भी कि हाँ भाई हमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मजा भी आएगा। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे तो 600 रुपए बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने पैसे थे। अब देखिए चमेली है, उसके पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे। अब सबसे पहले ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने पैसे थे। उसके पास शुरू में कितने पैसे थे ये मुझे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचते हैं तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने पैसे थे। तो देखिए सबसे पहले तो मुझे यह पता होना चाहिए कि मतलब क्या है, चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद, मतलब उसके पास जो भी धन था उसमें से 75% उसने खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना। तो हम लिखेंगे सबसे पहले चमेली के पास अपने मतलब उसके पास धन बचा कितना, सबसे पहले तो हम यह पता करेंगे। तो हम लिखेंगे चमेली के पास बचा धन, तो पहले तो उसका प्रतिशत निकालो। तो 100 माइनस 75, 100 में से 75 को माइनस करेंगे तो 25% उसके पास धन बचा। ठीक है, अब हम करेंगे माना उसके पास शुरू में X रुपए थे। माना उसके पास शुरू में X रुपए थे, 75 आप यहां लिख दो, 25% यहां लिख दो, X रुपए थे। ठीक है, अब देखिए X का 25% उसके पास बचा, और कितना बचा, 600 रुपए। ठीक है, X का 25% उसके पास बचा, और कितना बचा, 600 रुपए। तो हम क्या लिखेंगे, X बराबर 25 गुणा 100 बराबर 600। 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो हम लिखेंगे यहां पर X बटा 4 बराबर 600। तो X बराबर हो जाएगा 600 गुणा 4, तो X बराबर कितना हो गया, 4 छक्का 24, 2400 रुपए उसके पास बचे। मतलब शुरू में उसके पास 2400 रुपए थे। किया क्या, देखिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन को सबसे पहली बात होती है, ये मैं हर वीडियो में बताता हूं कि सबसे पहली बात क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन को समझ लिया तो हमारा मेन मकसद पूरा हो गया। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद, मतलब 75% उसने धन में से खर्च कर दिया, तो पहले यह मैं देखूं कि उसके पास जो बचा धन है वो कितना प्रतिशत बचा है। तो 100 में से मैंने 75 को माइनस कर दिया, तो मुझे यह पता पड़ा कि उसके पास 75% जो है वो धन बचा। अब वो 75% बचा है, और यह भी लिखा है कि वो 600 रुपए बचा है। तो मैं ये बता रहा हूं, मतलब ये बताना है कि मुझे कितना धन स्टार्टिंग में मेरे पास था। तो क्या करूंगा मैं ये करूंगा कि मैंने जो धन जो मेरे पास था उसको मैंने X ले लिया। अब जब उस धन को मैंने X ले लिया तो मैं क्या करूंगा कि उस X में से 25% जो धन बचा वो कितना धन था, 600 रुपए।
तो x का 25% करा तो x का मान मेरे पास निकल के आया 2400। मैंने 25 को 100 से यहीं काट दिया, 25 एकम 25, 25 को 100, 100 का गुणा मतलब 4 हो गया, 4 का गुणा 600 के साथ हो गया, तो मेरा आंसर आ गया, जो कि बहुत इजी मेथड है करने की, आप लोग भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेलों को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, देखो क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, पहला क्रिकेट पसंद करने वाले, क्रिकेट पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं भाई, 60%। ठीक है, फुटबॉल पसंद करने वाले कितने हैं, फुटबॉल पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं, कितने हो गए फुटबॉल पसंद करने वाले, 30%, है ना। अब अन्य के लिए क्या होगा, देखिए तीसरा, अगर मैं अन्य की बात करूंगा, अन्य क्या कहना है, अन्य खेल पसंद करने वाले, तो अन्य खेल पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, देखिए अगर मैं 60 और 30 को प्लस कर दूं, 60 और 30 को प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा, 90%। अब 100% में से मैं 90 को माइनस कर दूंगा तो 10% अन्य खेल वाले हो जाएंगे। आया समझ में, देखिए 60 और 30 तो हो ही गए, 90, तो 90 लोग हो गए जो फुटबॉल और क्रिकेट पसंद करते हैं। अब उसमें से 100% में से 90% लोग तो वैसे ही कम हो गए, तो बचे कितने, 10%, तो 10% लोग अन्य खेल पसंद करते हैं। तो हमारा ये हो गया काम। अगला, अब क्या बोला है, यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को हमको बताना है। तो चलिए 50 लाख में से सबसे पहले मैं बताऊंगा क्रिकेट की बात। क्रिकेट की, ठीक है। अब क्रिकेट के क्या है, क्रिकेट में 50 लाख का क्रिकेट, क्रिकेट कितने पसंद करते हैं, 50 लाख में से 60%, तो 60% मतलब 60/100, 10 से 10 और 10 से 10, तो कितना हो गया, 6 पंजे 30, तो 30 लाख जो हैं वो फुटबॉल पसंद करते हैं, वो क्रिकेट पसंद करते हैं। दूसरा, फुटबॉल की अगर मैं बात करूं, फुटबॉल कितने प्रतिशत लोग हैं, क्रिकेट करते हैं 60%, तो 50 लाख की जनसंख्या में 60% हो गए 30 लाख लोग। अब फुटबॉल पसंद करते, तो फुटबॉल पसंद करने वाले कितने हैं, 30%, तो 50 लाख का 30%, 50 लाख का 30%, 10 से 10, 10 से 10, तो 5 दिया 15 लाख। 15 लाख लोग क्या करते हैं, फुटबॉल पसंद करते हैं। अब आती है अन्य की बारी, ठीक है। अन्य को हम लोग यहां कर देते हैं, तीसरा होता है अन्य, तो अन्य लोग कितने हैं, 10%, तो 50 लाख का 10% लोग कितने हो जाएंगे, तो 10 गुणा 100, 10 से 10, 10 से 10, कितने हो गए, 5 लाख। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या था, इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में दिया था कि भाई 60 लोग 30 लोग 60 लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, 30 लोग क्रिकेट 60 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 30 लोग फुटबॉल पसंद करते हैं। तो अन्य पसंद करने वाले, तो देखो 60 और 30 को प्लस किया 90 आ गया,
तो 90 का जब हमने 100 में से 90 को माइनस किया तो 10% लोग हैं जो अन्य खेल पसंद करते हैं। अब 50 लाख की आबादी में मुझे बताना है कि प्रत्येक खेल को पसंद करने वाले यथार्थ की संख्या क्या होगी। तो अगर देखो 50 लाख की आबादी में अगर 60% लोग क्रिकेट पसंद करते हैं तो 30 लाख लोग हो जाएंगे जो क्रिकेट पसंद करते हैं, है ना। 30% अगर फुटबॉल पसंद करते हैं तो 50 लाख में 50 लाख का 30% हो जाएगा 15 लाख। और अन्य जो हैं, जो अन्य खेल पसंद करते हैं वो 10% है। तो 10% अगर मैं निकालूंगा 50 लाख का 10%, तो 5 लाख जो व्यक्ति हैं वो अन्य खेल पसंद करते हैं। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को, प्रतिशत वाला जो क्वेश्चन है, हमने इस तरह से अपने क्वेश्चनों को कंप्लीट किया। और इसी तरह से हमने अपने 8.1 जो है हमारा राशियों की तुलना का जो प्रश्नावली है 8.1, इसको भी हमने खत्म किया। बट यह है कि आपको किस तरह से पढ़ाई करना है, आपको अपने मतलब किस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, उसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें अब आपके लिए जरूरी भी होती हैं, क्योंकि हमको क्या लॉजिक लेकर चलना है, क्या फॉर्मूले लेकर चलना है, और जो चीज समझाइए उसका विशेष ध्यान रखना है। और आप लोगों को हमारे साथ बने भी रहना है। आपको हमारे साथ बने कैसे रहना है, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप गूगल पे टाइप करिए मैग्नेट ब्रेन्स। जब आप उसको टाइप करेंगे तो आप यहां पर पहुंच जाएंगे। यहां पर हमारे क्लास 8 के सारे हिंदी मीडियम टीचर हैं जो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे अभी हम लोग मैथ्स कर रहे हैं, तो आप जब मैथ्स पे क्लिक करेंगे, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक इस तरह का विंडो ओपन होगा। यहां पर मैथ्स में जितने भी चैप्टर हैं वो सारे सीक्वेंसली आपको दिखेंगे। आपको जो भी चैप्टर का मन करे आप उस पर क्लिक करेंगे, वो सारे चैप्टर आपको वीडियो के रूप में एक बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरह से। यहां पर मैंने कोशिश करी है कि आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी अच्छा और बहुत इजी मिले, डाउट की कोई गुंजाइश ना हो। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। बट आपको बने का रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहां पर किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। सारे वीडियोस आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। इसलिए आपके जितने छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।